क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 के बाद यहाँ पर अगली संख्या 24 है। तो 16 से हमें 24 प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम 16 में किसका गुणा करें। अगर हम 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन 24 तो नहीं आ रहा ना। 24 जो है वो 16 और 32 के बीच की संख्या है, तो यहाँ पर हमें गुणा किसका करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 16 में 1.5 का गुणा कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि 24 के बाद अगली संख्या क्या होगी, लेकिन अभी तो हमें पैटर्न समझ में ही नहीं आया। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर 24 में हम किस संख्या का गुणा करें। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर और भी संख्याएं लिखी हुई है, उनसे हम पैटर्न समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 210 है और 210 के बाद अगली संख्या 945 है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि 210 से 945 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम 210 लिख लेते हैं और बराबर में लिख लेते हैं हम यहाँ पर 945। तो 210 में हम किसका गुणा करें जिससे कि 945 आ जाए। अगर 210 में 4 का गुणा करेंगे तो 840 आ जाएगा। 210 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 1050 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये 945 है ना, यहाँ पर 945, 840 और 1050 के बीच में आने वाली संख्या है। तो यहाँ पर 210 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो भी 945 नहीं आ रहा, 5 से गुणा करेंगे तो भी 945 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमें गुणा किसका करना चाहिए, 4.5 का गुणा करना चाहिए। लेकिन अभी हम चेक करके तो देखें कि यहाँ पर 4.5 का गुणा करने से 945 आ भी रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, 210 का गुणा 4 से करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 840। और 210 का गुणा 0.5 से भी करना होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 210 का गुणा अगर 0.5 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 105 आएगा। 210 का आधा हो जाएगा, 840 में 105 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा। तो आप ये भी समझ गए कि यहाँ पर 210 का गुणा 4.5 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 945 आएगा। लेकिन अब हम पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1.5 से गुणा किया था और यहाँ पर 4.5 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हमें 2.5 से गुणा करना चाहिए और यहाँ पर उससे अगले पद के लिए 3.5 का गुणा करना चाहिए। तो अब आप पैटर्न को थोड़ा बहुत तो समझे होंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 24 का गुणा 2.5 से करने पर कितना आएगा। तो 24 का गुणा अगर हम 2.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। 24 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 24 का आधा करेंगे, कितना होगा, 12। 48 प्लस 12 कितना होगा, 60 होगा। तो आपको ये पता लग गया कि 24 गुणा 2.5 कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कितना आ गया, 60। और हमें यही तो पता लगाना था कि यहाँ पर 24 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो जब हम पैटर्न को लगा रहे हैं तो यहाँ पर 24 से अगली संख्या क्या आ रही है, 60 आ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 60 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या 60 है। लेकिन अभी हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 60 तो आ ही गया है, 60 के बाद अगली संख्या जो यहाँ पर 210 लिखी हुई है, क्या वो इसी पैटर्न से आ भी रही है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 60 तो आ ही गया है ना, तो अब हम यहाँ पर 60 लेकर चलेंगे और क्या लेकर आएंगे, 60 से अगला पद 210। तो अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर पैटर्न के अनुसार तो किसका गुणा करना होगा, 3.5 का गुणा करना होगा। तो 60 का गुणा जब 3.5 से किया जाएगा तो हम कैसे करेंगे ये गुणा, 60 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। 60 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 60 का आधा होगा, 60 का आधा कितना होता है, 30। और 180 में 30 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 210 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 60 के बाद जो अगला पद लिखा हुआ है वो 210 ही है। तो यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल सही है। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 945 तो आ ही गया था ना, यहाँ पर 945 के बाद जो ये अगली संख्या लिखी हुई है ये कैसे आएगी, पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पर हमें गुणा किसका करना होगा, 5.5 से करना होगा। अगर 945 का गुणा 5.5 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5197.5 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंसर आ ही गया है, पैटर्न बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।